ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मगध का उत्कर्ष, ठीक। तो मगध का उत्कर्ष में सबसे पहले हर्यक वंश, कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश कब से कब था? हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व, 544 से 412 ईसा पूर्व, 544 से 412 ईसा पूर्व, ये है हर्यक वंश, ठीक। अब इसमें कौन कौन थे? यह हर्यक वंश का बिंबिसार, सबसे पहले बिंबिसार को लीजिए। बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार कौन था? यह हर्यक वंश का संस्थापक था तथा उसका उपनाम श्रेणिक या श्रोणीय था। क्या था? हर्यक वंश का संस्थापक, उपनाम क्या था? श्रोणिक या श्रेणीय, है ना? श्रोणीय या श्रेणिक, श्रोणीय या श्रेणिक, ये इसका उपनाम था। किसका? बिंबिसार का। ये हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। ये इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। राजधानी क्या थी? राजधानी गिरिब्रज। गिरिब्रज मतलब वर्तमान राजगीर। राजगीर कहाँ है? बिहार में। वर्तमान राजगीर, गिरिब्रज, राजगृह, राजगृह भी इसको कहते हैं, ठीक। राजगृह लिख लेते हैं, राजगृह, ठीक, राजगृह। फिर इसके बाद है बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा विवाह जो है, उन्होंने कुछ अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए कुछ वैवाहिक संबंध किए राजनीतिक दृष्टि से। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध किससे किए? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, किससे? कौशल नरेश, कौशल नरेश प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन वैशाली के चेटक की पुत्री, किससे? वैशाली के चेटक की पुत्री। और किससे किए? पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा का, क्या? पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा, क्षेमा, है ना? इन दोनों से क्या किए? चेटक की पुत्री चलना, चलन्ना नाम का, ठीक है। और प्रसेनजीत की बहन, इन लोगों से इन्होंने विवाह किया, ठीक है। विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, विवाह किया, मजबूती प्राप्त की और साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसे वैवाहिक संबंध राजनीतिक कारणों से भी होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला शासक कौन हुआ? अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक। अजातशत्रु, अजातशत्रु, इसका कार्यकाल को ये कौन था? देखिए, इसने बिंबिसार की हत्या करके शासन मतलब कब्जा किया था। सामंत नहीं था, पुत्र था, ठीक है। कौन था? बिंबिसार की हत्या किया था इसने। कौन? अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। बिंबिसार, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। बिंबिसार ने किसकी? बिंबिसार की हत्या की थी,
किसने? अजात शत्रु ने, अजात शत्रु ने। ठीक है, ये पितृहंता वंश है। अजात शत्रु ने हत्या की और 493 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। कितने में? 493 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर 493 ईस्वी में। ठीक है, अजात शत्रु का उपनाम कुड़िक था और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उपनाम क्या था? कुड़िक, और बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म। ठीक है, अजात शत्रु के बाद कौन आता है? उदाइन, उदाइन, उदाइन आता है अजात शत्रु के बाद। अब पक्का है वही काम इसने भी किया, अजात शत्रु की हत्या कर उसके पुत्र उदाइन ने 460 ईस्वी में किया। किसने? 460 ईसा पूर्व में, है ना? हमने ईस्वी लिख लिया क्या? 400, हाँ, ईसा पूर्व में। तो ये भी ईसा पूर्व ही है, ईस्वी हमने लिख दिया यहां गलती से, ईसा पूर्व। ठीक है, मगध की गद्दी पर। और ये भी उदाइन ने क्या किया? 460 ईसा पूर्व में क्या किया? 460 ईसा पूर्व में उसने अजात शत्रु की हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा। किसकी हत्या की? अजात शत्रु ने, अजात शत्रु की हत्या की, क्योंकि ये भी हत्या करके ही बने थे। ठीक है, और मगध की गद्दी पर बैठा। उदाइन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इनके लिए यही है, इसने क्या की? पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना की। आगे चलकर जो पूरे मौर्य साम्राज्य की राजधानी रहा। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना की। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। कौन? नागदशक, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। कौन? नागदशक। इसके बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ये 412 से 344 ईस्वी तक रहा। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश 412 से कब तक रहा? 344 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त की एवं वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने क्या किया था? अवंती पर विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की तथा वैशाली को राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया था। किसको? वैशाली को। ठीक है, राजधानी बनाया था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंदिवर्धन ये अंतिम राजा था इस वंश का। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश बहुत महत्वपूर्ण वंश था। एकराट, ये क्या कहा जाता था? एकराट। जिसने चारों दिशाओं को विजित कर लिया हो उसको क्या कहा जाता था? एकराट। बाकी अन्य लोग सम्राट, विराट, भोज, सम्राट, यही सब ना। तो जो चारों दिशाओं को विजित कर लिया हो वो एकराट था। तो नंदवंश क्या था? एकराट। ठीक है, नंदवंश शक्तिशाली शासक था। ये वंश था। 321 ईसा पूर्व,
321 ईसा पूर्व। कहां तक था? महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। कौन? महापद्मनंद। पद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। घनानंद वह नंद वंश का अंतिम शासक था। ग्रीक लेखकों में धनानंद को अग्रमीज कहा गया है। इसी धनानंद को अग्रमीज कहा गया है। कहा? ग्रीक लेखों में। ठीक है। मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अभी थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। ये कहां का राजा था? मकदूनिया का। ठीक है, मकदूनिया का शासक फिलिप का पुत्र था। ठीक है, मकदूनिया का शासक जो फिलिप था उसी का पुत्र था। फिलिप का पुत्र कौन? सिकंदर। ठीक है, सिकंदर तथा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज का युद्ध, वितस्ता का युद्ध हुआ। सिकंदर तथा पोरस के बीच वितस्ता का युद्ध हुआ था। क्या? हाइडेस्पीज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध? वितस्ता है ना, वितस्ता का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व। ये नंद वंश यहीं तक था ना, 321 तक। ठीक है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग से वापस लौटा। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व। इसी घटना से चंद्रगुप्त का काल निर्धारण किया जाता है। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक, जो भारतीय विजित क्षेत्रों का जो बंटवारा होता है तो उसी आधार पर काल निर्धारण किया जाता है। किसका? चंद्रगुप्त का। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मगध का उत्कर्ष। ठीक, तो मगध का उत्कर्ष में सबसे पहले हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश कब से कब था? हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व। 544 से 412 ईसा पूर्व। 544 से 412 ईसा पूर्व, ये है हर्यक वंश। ठीक, अब इसमें कौन कौन थे? यह हर्यक वंश का बिंबिसार। सबसे पहले बिंबिसार को लीजिए। बिंबिसार कौन था? यह हर्यक वंश का संस्थापक था तथा उसका उपनाम श्रेणिक या श्रोणीय था। क्या था? हर्यक वंश का संस्थापक। उपनाम क्या था? श्रोणिक या श्रेणीय, है ना, श्रोणीय या श्रेणिक। श्रोणीय या श्रेणिक, ये इसका उपनाम था। किसका? बिंबिसार का। ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है। ये इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज।
राजधानी क्या थी? राजधानी गिरिब्रज। गिरिब्रज मतलब वर्तमान राजगीर। राजगीर कहाँ है? बिहार में। वर्तमान राजगीर, गिरिब्रज, राजगृह। राजगृह भी इसको कहते हैं, ठीक। राजगृह लिख लेते हैं, राजगृह, ठीक, राजगृह। फिर इसके बाद है बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा विवाह जो है उन्होंने कुछ अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए कुछ वैवाहिक संबंध किए राजनीतिक दृष्टि से। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध किससे किए? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, किससे? कौशल नरेश, कौशल नरेश प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन वैशाली के चेटक की पुत्री, किससे? वैशाली के चेटक की पुत्री। और किससे किए? पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा का, क्या? पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा, क्षेमा है ना, इन दोनों से क्या किए? चेटक की पुत्री चलना, चलन्ना नाम का, ठीक है। और प्रसेनजीत की बहन, इन लोगों से इन्होंने विवाह किया, ठीक है। विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, विवाह किया, मजबूती प्राप्त की और साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसे वैवाहिक संबंध राजनीतिक कारणों से भी होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला शासक कौन हुआ? अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक। अजातशत्रु, अजातशत्रु इसका कार्यकाल को ये कौन था? देखिए, इसने बिंबिसार की हत्या करके शासन मतलब कब्जा किया था। सामंत नहीं था, पुत्र था, ठीक है। कौन था? बिंबिसार की हत्या किया था इसने। कौन? अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। बिंबिसार, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। बिंबिसार ने किसकी? बिंबिसार की हत्या की थी। किसने? अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने, ठीक है। ये पितृहंता वंश है। अजातशत्रु ने हत्या की और 493 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। कितने में? 93 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर 493 ईस्वी में, ठीक है। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उपनाम क्या था? कुड़िक, और बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म, ठीक है। अजातशत्रु के बाद कौन आता है? उदायन, उदायन, उदायन आता है अजातशत्रु के बाद। अब पक्का है वही काम इसने भी किया। अजातशत्रु की हत्या कर उसके पुत्र उदायन ने 460 ईस्वी में किया। इसने 460 ईसा पूर्व में, है ना, हमने ईस्वी लिख लिया क्या? 400, हाँ, ईसा पूर्व में, तो ये भी ईसा पूर्व ही है। ईस्वी हमने लिख दिया यहां गलती से, ईसा पूर्व, ठीक है, मगध की गद्दी पर। और ये भी उदायन ने क्या किया? 460 ईसा पूर्व में क्या किया?
460 ईसा पूर्व में उसने अजातशत्रु की हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा। किसकी हत्या की? अजातशत्रु ने अजातशत्रु की हत्या की, क्योंकि ये भी हत्या करके ही बने थे, ठीक है। और मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इनके लिए यही है, किसने क्या की? पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना की। आगे चलकर जो पूरे मौर्य साम्राज्य की राजधानी रहा, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना की। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। कौन? नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था कौन? नागदशक। इसके बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ये 412 से 344 ईस्वी तक रहा। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश 412 से कब तक रहा? 344 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त की एवं वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने क्या किया था? अवंती पर विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की तथा वैशाली को राजधानी बनाया था। राजधानी बनाया था किसको? वैशाली को, ठीक है। राजधानी बनाया था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंदिवर्धन ये अंतिम राजा था इस वंश का, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश बहुत महत्वपूर्ण वंश था। एकराट, ये क्या कहा जाता था? एकराट। जिसने चारों दिशाओं को विजित कर लिया हो उसको क्या कहा जाता था? एकराट। बाकी अन्य लोग सम्राट, विराट, भोज, सम्राट, यही सब ना। तो जो चारों दिशाओं को विजित कर लिया हो वो एकराट था। तो नंदवंश क्या था? एकराट, ठीक है। नंदवंश शक्तिशाली शासक था। ये वंश था। 321 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व कहां तक था? महापद्म नंद नंदवंश का संस्थापक था। कौन? महापद्मनंद। पद्मनंद नंदवंश का संस्थापक था, ठीक है। नंदवंश का संस्थापक था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। घनानंद वह नंद वंश का अंतिम शासक था। ग्रीक लेखकों में धनानंद को अग्रमीज कहा गया है। इसी धनानंद को अग्रमीज कहा गया है। कहा? ग्रीक लेखों में, ठीक है। मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अभी थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। ये कहां का राजा था? मकदूनिया का, ठीक है। मकदूनिया का शासक फिलिप का पुत्र था, ठीक है।
मकदूनिया का शासक जो फिलिप था उसी का पुत्र था, फिलिप का पुत्र। कौन? सिकंदर। ठीक है। सिकंदर तथा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज का युद्ध, वितस्ता का युद्ध हुआ। सिकंदर तथा पोरस के बीच वितस्ता का युद्ध हुआ था। क्या? हाइडेस्पीज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध? वितस्ता है ना, वितस्ता का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व। ये नंद वंश यहीं तक था ना, 321 तक। ठीक है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग से वापस लौटा। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व। इसी घटना से चंद्रगुप्त का काल निर्धारण किया जाता है। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक। जो भारतीय विजित क्षेत्रों का जब बंटवारा होता है तो उसी आधार पर काल निर्धारण किया जाता है। किसका? चंद्रगुप्त का।